हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में हिंदू खतरे में है, पर खतरे में किससे है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ही पूछता हूँ, शायद आप लोग को कुछ पता हो तो आप लोग ही मुझे बता दीजिए। तो मैं पहले बात करता हूँ। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो एक हिंदू हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, वो भी एक हिंदू हैं। और यहाँ तक कि हमारे देश के 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से, जिसमें से लगभग 80% राज्यों में से सारे के सारे नेता हिंदू हैं। जिस तरह हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हैं, और बिहार के नीतीश कुमार जी हिंदू हैं, और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हिंदू हैं। इसी तरह से तमाम राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री सारे के सारे हिंदू हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदू खतरे में किससे है और मुसलमान किस तरह से, उनकी ताकत किस क्या है क्या नहीं, ये तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तो मैं इस पर सीधा कहना चाहता हूँ कि ये नेताओं का एक जुमाला है, जो हम देशवासियों को एक तरह लड़ाए रखना चाहते हैं और एक न दूसरे वजह से बिजी रखना चाहते हैं, जिससे हम आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा इन नेताओं के चोचलों पे ध्यान नहीं जाएगा। ये लोग जो करप्शन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ इस पर हमारा ध्यान जाएगा नहीं। देश में क्या कर रहे हैं, विकास में क्या कर रहे हैं, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाकी ना ही शिक्षा व्यवस्था इनसे सुधर रही है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है, और सड़कें की तो क्या हाल है वो तो पूछो ही मत। बाकी और किसी चीज में तो ये आगे ही नहीं, टेक्नोलॉजी में तो इतने पीछे हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है। देश में जनता तो भूखे मर रही है। 11,000 लीटर दूध सोचो नर्मदा नदी में बहाए जा रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, और आप लोगों को जो लगता हो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं।